हेलो एवरीवन, सीजीएल 2025 टीयर 1 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। तो आज हम लोग 17 सितंबर 2025 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोटेबल आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ नोट्रे ड्रम डेस एंजे चर्च इन पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सी पुडुचेरी में नोट्रे ड्रम डेस एंजेज चर्च की उल्लेखनीय वास्तुशिल्प विशेषता है? तो यही है पुडुचेरी की नोट्रे ड्रम डेस एंजेज चर्च, जिसकी आपकी वास्तुशिल्प विशेषता बताना है। ऑप्शन है आमलक के साथ शिखर, खंभों सहित पारदर्शी घेरा, बालकनी के साथ दीवार, या लास्ट ऑप्शन है जालीदार कार्य के साथ कार्बेल्ड मेहराब। तो यह जो चर्च है वह नियो क्लासिकल यूरोपियन शैली में बना है। यह जो नियो क्लासिकल शैली है वह यूरोपियन शैली है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामने का हिस्सा जो है वह खंभे और कांच से घिरा होता है। सामने का हिस्सा खंभे सहित पारदर्शी घेरे से घिरा होता है। इसकी वास्तुकला में फ्रांसीसी औपनिवेशिक झलक मिलती है। औपनिवेशिक झलक मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्ड द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एसेंस ऑफ उत्तराखंड बीसू मेला। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के बीसू मेले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में बीसू मेला होता है। बीसू मेला जिसमें जौनसारी जनजाति के द्वारा फसल कटाई के बाद या धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। यह जो बीसू मेला है वह फसल कटाई के बाद धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यह मनाया जाता है। इस मेले में संतूरा देवी की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, संतूरा देवी की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का रूप होती है। दुर्गा रूप में जाना जाता है। इस मेले में लोक नृत्य और समुदाय का एकत्रीकरण होता है और इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्राता में एक सप्ताह तक चलने वाला जौनसारी जनजातीय मेला, जिसमें फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है तथा दुर्गा के एक रूप संतूरा देवी का सम्मान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी टैक्सेशन विच पेयर इज करेक्ट। गुप्त वंश के कराधान टैक्सेशन सिस्टम के संबंध में कौन सा युग्म सही है? पहला है अदेया अपमानजनक भाषण के लिए दंड, भाग उपज में राजा का हिस्सा, हिरण्य मीन्स फोर्स्ड लेबर जबरन मजदूरी करने वाले, एंड डी है धान्य। धान्य मीन्स स्वर्ण या बुलियन शुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भाग, जो कि राजा का हिस्सा होता था। उपज में राजा को एक हिस्सा दिया जाता था। यह सामान्यतः 1/6 भाग होता है। गुप्त प्रशासन में गुप्त काल में यह राजस्व का प्रमुख स्रोत था। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है। तो बी इसका राइट आंसर है। यहाँ भाग जो दिखा हुआ है इसे भोग भी कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अचल एंड चल स्वर्ण इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल और चल स्वरों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा भारतीय स्वर है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वर है, उसमें सा और
पा को अचल स्वर कहा गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? बी। सा और पा निश्चित है अन्य में कोमल या तीव्रा जैसे रूप है। अब अन्य कौन बच गए? रे, रे, ग, म, ध और नी। इन्हें चल स्वर कहा जाता है, चल स्वर, जिनमें कोमल और तीव्र परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन पेशेंट इन चेस? शतरंज में इन पेशेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल तभी जब मोहरा 2 वर्ग आगे बढ़ जाए और एक बारी का इंतजार करे। सेकंड है मोहरे के आगे बढ़ने के बाद 2 चालों के भीतर ऐसा किया जा सकता है। थर्ड है यह कार्य मोहरे के 2 वर्ग आगे बढ़ने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। जब प्रतिद्वंदी का प्यादा 2 घर आगे बढ़ता है तब यह चाल संभव होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। उसे ऐसे पकड़ा जाता है जैसे उसने सिर्फ एक घर चला हो। यह फास्ट किया जाता है, देर होने पर यह मौका चूक जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। इसे इनपासेंट कहा जाता है। मैच द डायनेस्टी लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स मेंशन्ड इन कॉलम बी। सूचीबद्ध राजवंशों को मिलाना है उनके संबंधित स्थापकों से। तो पहला है तोमर वंश। तोमर अनंतपाल तोमर से संबंधित है, तो फर्स्ट का सेकंड होगा, ए का सेकंड। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी से। सैयद वंश खिजर खां से। और लोदी वंश बहलोल लोदी से। तो इसका राइट मैच होगा E2 B3 C4 एंड D1। ए इसका राइट आंसर है। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड लिएंडर पेस मेक हिज डेब्यूट बिफोर विनिंग इंडिया फर्स्ट ओलंपिक टेनिस मेडल इन द फॉलोइंग एडिशन? अगले संस्करण में भारत के लिए पहला ओलंपिक टेनिस पदक जीतने के लिए लिएंडर पेस ने किस ओलंपिक खेल में पदार्पण किया था? तो याद रखिएगा, लिएंडर पेस भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1992 में 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक खेल में भाग लिया था। उन्होंने अगले ओलंपिक 1996 में 1996 में उन्होंने अटलांटा ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा जीता था। ठीक है, और यह भारत का पहला ओलंपिक टेनिस पदक था। पहला ओलंपिक टेनिस पदक था। ठीक है, टेनिस मेडल था। तो राइट आंसर क्या होगा? बार्सिलोना। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बार्सिलोना ओलंपिक होगा। और पहला पदक जो टेनिस में जीता गया वह 1996 में जीता गया। At which BIMSTEC summit was the agreement to set up the technology transfer facility in Colombo signed? कोलंबो में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौते पर किस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया था, हस्ताक्षर किया गया? तो बिम्स्टेक देशों के 5वें शिखर सम्मेलन में जो कि कोलंबो में हुआ था, इसमें तकनीकी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया गया ताकि विज्ञान और नवाचार को, नई सोच या नई खोज को आदान प्रदान करना आसान हो जाए। तो सी इसका राइट आंसर है। हु रोट एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखी है? बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी काफ़ी चर्चा हुई है अभी हाल के दिनों में भी। शशि थरूर ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वास्तविकता को इसमें उजागर किया है। अभी हाल में सुना होगा, इधर 2020-22 के आसपास
कि शशि थरूर ने ब्रिटेन के सांसदों के साथ मिलकर एक मीटिंग में उन्होंने ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक जो क्रूरता थी उनके द्वारा जो किए गए कृत्य थे उसके बारे में पब्लिकली यह बोला था कि उन्होंने कैसे भारत में आर्थिक लूट मचाई। इस पुस्तक में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी विस्तृत विवरण किया गया है। तो याद रखिएगा, शशि थरूर की यह बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगला सवाल, ए की अपॉइंटमेंट इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर वाज मेड इन 2024 which Indian Police Service IPS officer took charge as the Director General of the National Disaster Response Force, leading the National Primary Disaster Relief Efforts। भारत के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2024 में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई। किस भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी ने देश के प्राथमिक आपदा राहत प्रयासों को नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये थे DG ऑफ NDRF 2024 में बने थे पीयूष आनंद। DG ऑफ NDRF कहा गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF 2024 में आपदा राहत और बचाव के प्रमुख दल के रूप में, जिसने राष्ट्रीय आपदा की जो प्रतिक्रिया है उसमें काफ़ी तेजी से परिवर्तन लाया। तो याद रखिए, पीयूष आनंद इसका राइट आंसर है। गगनयान इज प्लान टू ऑर्बिट अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट एल्टीट्यूड? गगनयान को पृथ्वी की लगभग कितने ऊंचाई पर परिक्रमा की योजना है? 2-3 बार यह पूछा जा चुका है। 400 किलोमीटर। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर निर्धारित की गई है। यह भारतीय अंतरिक्ष यात्री को मानव अंतरिक्ष उड़ान बनाएगा। मतलब इसका सीधा मतलब है कि यह मनुष्य को अंतरिक्ष पर जाने के लिए, वहाँ यात्रा करने के लिए यह निर्धारित किया गया है गगनयान को। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 400 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अनरिलेटेड टू द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक से संबंधित है? संबंधित नहीं है, असंबंधित है। तो जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य घटक होते हैं, पहला होता है जन्म, दूसरा होता है मृत्यु एंड थर्ड होता है प्रवास। रोजगार जनसंख्या को प्रभावित करता है पर यह घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगला सवाल, विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया इंटर क्लब अंडर 21 मेन एंड वुमेन वाटर पोलो लीग 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट? अखिल भारतीय अंतर क्लब अंडर 21 पुरुष एवं महिला वाटर पोलो लीग 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह टूर्नामेंट राजस्थान के अजमेर स्थित मेयो कॉलेज में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है, आयोजित किया गया था। सेकंड है, इसका आयोजन नौसैनिक कमान के तत्वावधान में किया गया था। बिल्कुल गलत है। एंड थर्ड है, यह योजना 14 से 18 अप्रैल 2025 तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एंड 3 इज करेक्ट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, विच स्टेट एमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन और रिजर्व? कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार में प्रमुख योगदान करता है? तो भारत का जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र में से है उसमें कर्नाटक का है। याद रखिए, बेल्लारी और हॉस्पेट जो कि भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली हेमेटाइट अयस्क मिलती है। हेमेटाइट जो कि उच्च गुणवत्ता की लौह अयस्क माने जाते हैं। लौह उद्योग और इस्पात उद्योग के लिए यह क्षेत्र जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दीज एंड ऑड वन आउट? इनमें से कौन सा विषम है? ATP, शर्करा, DNA और NDAH। तो ATP ग्लूकोज,
और NADH, NADH यह सभी ऊर्जा से संबंधित गुण है, ऊर्जा से संबंधित है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो ATP भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, NADH से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। DNA क्या है? DNA एक आनुवांशिक गुण है, आनुवांशिक गुण है जो कि DNA के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज आर्टिकल 21 इंट्रोड्यूस mandating free and compulsory education as a fundamental rights for children between 6 and 14 years of age। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A पेश किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो कि एक मौलिक अधिकार बन गया, इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, 21A में जोड़ा गया, ठीक है, ताकि सभी को समान और शिक्षा के अधिकार को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा को, अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य बनाया गया। तो याद रखिएगा बी, 86 अमेंडमेंट एक्ट। What happens when an ideal fluid flows through a narrowing horizontal pipe? क्या होता है जब एक आदर्श तरल एक संकीर्ण क्षैतिज पदार्थ से पाइप से होकर बहता है? तो जब तरल किसी जब एक आदर्श तरल एक संकीर्ण क्षैतिज पाइप से बहता है तो उसकी गति बढ़ती है और उसका दबाव घटता है। संकीर्ण भाग में गति बढ़ती है और दबाव घटता है। गति बढ़ने से दबाव घट जाता है। यह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। Which of the following best describe the purpose of the National Single Window System NSWS portal launched by the Ministry of Commerce and Industry? इस सवाल पर काफ़ी विवाद भी हुआ था और इससे पहले वाला, जिसमें अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेवी कमांड वाला सवाल, हाँ, इस सवाल पर काफ़ी डिस्प्यूट है। SSC ने भी इसका आंसर डिस्प्यूटेड दिया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल के उद्देश्य का सबसे अच्छा विवरण करता है? तो NSWS पोर्टल क्या है? तो यह औद्योगिक मंजूरी को ऑनलाइन के द्वारा सरल बनाना है। तो एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। NSWS यह सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, जिससे एक ही स्थान पर अनुमति या लाइसेंस मिल जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से। तो बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट तिपानी। तिपानी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है ओरिजिनेटेड एमंग सौराष्ट्र वुमेन टैंपिंग लाइम फ्लोर विथ वुडन रॉड्स, मेल ड्रमर्स प्रोवाइड ढोल नागड़ा एक्कोम्पेनिमेंट। तो यह टिप्पानी जो है यह सौराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा,
सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो सौराष्ट्र की महिला के द्वारा फर्श दबाने की परंपरा से उत्पन्न हुआ है। ओरिजिनेटेड एमंग सौराष्ट्र वुमेन टैंपिंग लाइम फ्लोर्स विथ वुडन रॉड्स। वुडन लकड़ी के रॉड्स के द्वारा फर्श को दबाने की परंपरा है। फर्श दबाने की श्रम परंपरा से उत्पन्न हुआ है। इसमें पुरुष जो है वह ढोल नगाड़ा बजाकर उसे ताल देते हैं। पुरुष ढोल नगाड़ा बजाकर ताल देते हैं, जो कि अब जो है टिप्पानी जो है अब लोक नृत्य के रूप में प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 बोथ करेक्ट। कथन कारण के प्रश्न है, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI 2010 के बाद उल्लेखनीय रूप से सुधरा है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक HDI को शामिल करने के लिए पद्धति को वैश्विक रूप में संशोधित किया गया है। बिल्कुल सही है। 2010 के बाद से भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी सुधरा है। वैश्विक पद्धति में इसे इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI जोड़ा गया। इसमें इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI जोड़ा गया। ठीक है। इससे जो विकास है उसका मूल्यांकन अधिक वास्तविक रूप से होने लगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। वाई आर द वेस्टर्न घाट कंसिडर्ड ग्लोबली सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पश्चिमी घाट अपने जैव विविधता और मानसून प्रभाव के कारण यह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। यह भारत के मानसून को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण से यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वे भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं और विश्व के शीर्ष जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। ठीक है। आर्टिकल 312 यानी आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डैश बाय पार्लियामेंट। अनुच्छेद 312 संसद द्वारा नए निर्माण का प्रावधान करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 312 में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, जैसे IAS, IPS और IFS, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक ढांचा देता है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑल इंडिया सर्विसेज। कथन कारण के प्रश्न है, आत्मनिर्भरता भारत के प्रारंभिक नियोजन युग का प्रमुख उद्देश्य था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है। प्रारंभिक जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसका लक्ष्य ही था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और विदेशी आयात और सहायता पर निर्भरता को कम करना। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण करता है। व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल इंटरप्लानेटरी मिशन। भारत का पहला सफल अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा था? आप लोगों ने भी देखा, 2013 में मंगलयान पहले प्रयास में सफल होने वाला भारत पहला देश बना था। याद रखिए, 2013 में मंगलयान गया था, जो कि कम लागत में यह एक रिकॉर्ड स्थापित किया था पहले ही प्रयास में सफल होने का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 262 संसद को नदी विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 262 empowers parliament to set up tribunals for river dispute. The Supreme Court has appellate jurisdiction in such dispute. ऐसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो
तो अनुच्छेद 262 में संसद को नदी या उससे जुड़े विवाद के लिए ज्यूरिसडिक्शन यानी न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार, ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार देता है। तो पहला कथन तो सही है। सेकंड में है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार तो प्राप्त नहीं है, बल्कि इसमें सीमित अधिकार प्राप्त है, सीमित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। तो ये था 17 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।